नमस्कार मित्रों, मैं बालेश्वर प्रसाद मंजागढ़ गोपालगंज। आज मैं आप लोगों के बीच में 10वीं वर्ग से संस्कृत विषय का सबसे पहला पाठ लेकर आया हूँ, जिसमें इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं, 5 श्लोक दिए गए हैं। ये पांचों श्लोक को जानने से पहले, जैसे हम जान रहे हैं कि पाठ का नाम मंगलम पाठ है। मंगलम का मतलब आप समझ रहे हैं। मंगलम का अर्थ ही होता है कि कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसे हम मंगलम के रूप में समझ सकते हैं। जैसे इसके संदर्भ में आपके पाठ में ही सबसे पहले वर्णन किया गया है कि यह चर्चा है इसमें पाठ में कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानम गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति स एवं सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदा पद्य का पंचतंत्रा संकलित सन्ति। अर्थात आप देख रहे हैं कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय से लिया गया है, जिसमें दर्शन शास्त्र के साथ साथ आपका इसमें जो सिद्धांत प्रकट किए गए हैं वह सारे सिद्धांत के रूप में सर्वत्र यानी सभी श्लोकों में आपको मिलेगा कि परम पुरुषस्य परमात्मा यानी पुरुष जो है, परम पुरुष जो है वह परमात्मा में कैसे विलीन होता है, महिमा पुरुषों की कैसे होती है और परमात्मा की महिमा किस प्रकार से होती है, परमात्मा को कैसे हम उनकी महिमा को गाते हैं, इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलेगा। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, यानी ये जो परमात्मा है वह जगत में, इस संसार में कैसे व्याप्त है, अनुशासित भी किस प्रकार से है। स एवं सर्वेषां तपसा, स एवं सर्वेषां तपसा, यानी वह सभी जगह पे किस प्रकार से अपने परम लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अस्मिन् पाठे, यानी इस पाठ में जो दर्शाया गया है कि परमात्मा उपनिषद, यानी यह परमात्मा के बारे में उपनिषद से लिया गया पंच मंत्र, यानी 5 मंत्र यहाँ संकलित किए गए हैं। संकलिता संति, यानी संकलित किए गए हैं 5 मंत्र के बारे में हम बारी बारी से करके समझेंगे। और इसके साथ में आपसे एक निवेदन करूंगा कि मित्रों, मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो आप अपने YouTube चैनल पे दाहिने तरफ देखेंगे कि लाल रंग से सब्सक्राइब यदि लिखा होगा तो उसको एक बार क्लिक करके उसे काले कलर में कर देंगे, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य होगा। और हो सके तो आप मुझे लाइक भी करें। यदि मेरा वीडियो कहीं से सुधार करने के लायक दिख रहा है तो उसके लिए मुझे कमेंट भी अवश्य करें, क्योंकि आपके राय और आपके सहयोग से ही मेरा वीडियो और आगे बनाने में सहूलियत भी मिलेगी और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसलिए हम चलते हैं श्लोक नंबर 1 पे कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्पावृणि सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात सीधे शब्दों में इसको समझिए ऐसे कि सत्य का मुख यदि चमकीले सुनहले ढक्कन से भी ढका हुआ है तो सूर्य से उपासना की जा रही है कि सत्य के लिए जो विद्यमान है, सत्य की जो उपलब्धि है और सत्य के लिए जो साक्षात दर्शन के लिए यदि वह सूर्य चाहें या सूर्य से यहाँ आग्रह किया जा रहा है कि उस सत्य के ढक्कन को क्या करें, हटा दें। अर्थात जैसे ही सत्य के ढक्कन को हटा दिया जाएगा तो मनुष्य के अंदर असत्य की स्थिति नहीं रह पाएगी। अर्थात हिरण्मय पात्रेण, माने किसी भी पात्रों से सत्यस्य पिहितम मुखम, मुख पे यदि सत्य का ढक्कन ढका हुआ हो और असत्य दिख रहा हो तो वैसे स्थिति में तत्वं पुष्पावृणम सत्या धर्मादिष्टे, यदि हमें धर्म के प्रति या यदि हमें सत्य के प्रति थोड़ा सा भी लगाव हो, सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य तभी दिख सकता है। पुष्ण पावृणी, यानी कि जब तक इसे सत्य के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इसे असत्य की स्थिति को हम वहां से लुप्त नहीं करेंगे, विलुप्त नहीं करेंगे, तब तक सत्य दिखेगा नहीं। फिर दूसरे श्लोक में देखिए कि अणुर्यान महतो मह्यान आत्मास्यम जंतो निरताम गुहायाम
तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद दान हिमान आत्मन। अर्थात इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह अणु से भी, अणुयान महतो महियान, अणु से भी छोटा कुछ होता है। जैसे विज्ञान में आप पढ़ेंगे तो विज्ञान में आप पढ़ेंगे कि अणु, परमाणु आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विज्ञान में, या मिला भी होगा। तो अणु का मतलब होता है कि सबसे सूक्ष्मतम कण। तो अणु से भी अणुतर, अणुयान, अणु से भी अणुतर यानी अणु से भी सबसे छोटा कण, उससे भी, अणु से भी इतना छोटा, महतो महियान, महत्व हो, लेकिन महत्व से भी ज्यादा महत्तर, महत्व से भी ज्यादा महत्तर। आत्मस्य जंतु निहतान गुहायाम, यानी ये आत्मा जो है इसी जनन और मरण, जंतु निहताम गुहायाम, इसी आत्मा जो है इसी मरणशील जीव के हृदय गुहा में क्या है, जंतु गुहायाम, हृदय की गुहा में, हृदय के अंदर विद्यमान है। तम क्रतु पश्यति वित्त शोको, तम क्रतु पश्यति वित्त शोको, अर्थात उस आत्मा की महिमा को, उस आत्मा की महिमा को अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस आत्मा की महिमा को इंद्रियों के शांत हो जाने पर, जब इंद्रियां शांत हो जाती है तो निष्काम पुरुष ही तम क्रतु वित्त शोको, यानी जो निष्काम पुरुष होते हैं, धातु प्रसाद हिमान आत्मना, आत्मा की महत्व को निष्काम पुरुष ही क्या कर पाते हैं, तो उसे देख पाते हैं। निष्काम पुरुष होंगे तो उसे देख पाएंगे और वे फिर जिंदगी भर निश्चित रूप से वो शोक रहित रह सकते हैं। श्लोक नंबर 3 में हम देखते हैं फिर, सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्यमेव पांथा वितोदयान, एना क्रम अन श्रेयो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानिरतम, यह शब्द आपका बहुत ही प्रचलित शब्द है, सत्यमेव जयते। यह सत्यमेव जयते, यह उस समय का शब्द लिया गया है, जैसे आप सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। सम्राट अशोक के बारे में ऐसे कहा जाता था, या कहा जाता है, इतिहासों में पढ़ने के लिए मिलता भी है कि बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन सम्राट अशोक और महान अशोक थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्य जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्दों को अपनाया, अर्थात अपने क्रूरता को छोड़ दिया, तो जिंदगी में उनके जैसा शांति प्राप्त व्यक्ति ऐतिहासिक रूप से कोई नहीं हुआ। सत्यमेव जयते नानिरतम, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि सत्य की हमेशा क्या होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। नानिरतम, अंततः चाहे झूठ से सत्य पे पर्दा डाल दिया जाए, कुछ पल के लिए झूठ वहां हावी हो सकता है, लेकिन नानिरतम, अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। और सत्यन पंथा वितुदयान, सत्यन पंथा वितुदयान, यानी सत्य बोलने वाले जो राही होते हैं, वितुदयान वही देवताओं के सम्मुख कहे जाते हैं। अर्थात सत्य बोलने वाले, सत्य की जीत होती है, और असत्य पे चलने वाले लोगों के ऊपर सत्य की हमेशा वितुदयान, यानी सत्यन पंथा वितुदयान, सत्य पे चलने वाले जो राही होते हैं, पथिक होते हैं, वितुदयान, वह देवता तुल्य हो जाते हैं। एना क्रम श्रेयो हाप्त कामा, एना क्रम श्रेयो हाप्त कामा, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, जो अपने कामनाओं को हाप्त कामा, यानी अपने कामनाओं को पूर्ण कर चुके हैं, वही मानव अपने चरम लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी जिस लक्ष्य पे चलते हैं, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, यानी वही पुरुष जो होते हैं क्या होते हैं, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चौथा श्लोक देखिए, यथा नध स्यन्दमाना समुद्रस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम परमात्मा पुरुष कुमैति दिव्यम। अर्थात जिस तरह से नध माने नदी, स्यन्दमाना समुद्रस्तम, समुद्र में जाने के बाद, छोटी नदियां हो बड़ी नदियां हो, जब समुद्र में जाती है तो समुद्र में जाने के बाद गच्छन्ति नाम रूपे विहायम, जब समुद्र में जाती है तो अपने नामों को खो जाती है, अपने नामों को भूल जाती है, उसका नाम ही नहीं रह पाता है। अर्थात उस नदी को समुद्र में मिलने के बाद वो समुद्र के रूप में जाना जाता है। यथा तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम, और उसी तरह से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं,
वे भी अपने नामों को तब विलुप्त कर लेते हैं। परमात्मा पुरुष पुमैति दिव्यम, जब वो परमात्मा के लिए विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में सम्मिलित होने के बाद, परमात्मा में विलीन होने के बाद, दिव्य रूप में आने के बाद वह दिव्य रूप में आने के बाद वह विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वह भी अपने नामों को खो जाते हैं। और अंतिम श्लोक है आपका, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसम पश्चात तमेव विदित्वाति मृत मेति नान्य पंथा विधे न। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि मैं उस पुरुषमय को जान गया हूँ, मैं वैसे पुरुषमय को जान गया हूँ जो सूर्य के समान प्रकाशित है और समस्त अंधकार से परे हैं। माने दुनिया का जो भी अंधकार है उससे क्या है, वे बिल्कुल अलग हैं। जो उससे अनुभूतियों के द्वारा जान जाता है वह मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से दोबारा, जन्म मरण का जो चक्कर होता है उस जन्म मरण के चक्कर से दोबारा क्या हो जाता है, उसका दूसरा कोई अन्य मार्ग होता ही नहीं है। अर्थात वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम पश्चात तमेव विदित त्वमेति नान्य पंथा विधेत्य न। वैसे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का जन्म मरण का चक्कर ही नहीं रहता है, उसे वो छुटकारा पा लेता है। इस तरह से आपके 5वें श्लोक समाप्त हुए और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धीरे धीरे आपके पास जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो भी जैसे ही अपलोड होगा आपके पास तक सूचना स्वतः मिल जाएगी। इसलिए पुनः एक बार निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। धन्यवाद।